पार्ट 2 में हम देखते हैं कि होम स्कूल नाम के कॉलेज में 13 बच्चों को चुना गया है। वहाँ बहुत ही कड़क रूल है। सारे बच्चे बहुत ही परेशान हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। वो जंगल से भागने की कोशिश करते हैं पर वहाँ से भाग नहीं पाते। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग सारे बच्चों को पीटी टीचर बहुत ही दौड़ाते हैं। उन्हें 10 राउंड दौड़ने को कहते हैं। बच्चे दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। जो बच्चे थक कर गिर जाते हैं टीचर बाकी बच्चों को उसके बदले दौड़ाने लगते हैं। आगे सारे बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। ब्रेकफास्ट देख के सारे बच्चों को लग रहा था ये बेकार ही होगा, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी था। कुछ देर बाद वहाँ प्रोफेसर अमीन आते हैं। वो बच्चों को सारे टीचर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कोई टीचर मैथ्स का था, कोई टीचर पीटी का था, कोई साइकोलॉजी का और कोई रूल रेगुलेशन का। आगे टीचर कहते हैं 1 हफ्ते तक तुम्हारी क्लास नहीं होगी, लेकिन कुछ टास्क दिए जाएंगे जो तुम्हें पूरे करने हैं। ये कुछ टक्स के बच्चे हैं, सबको एक एक टक पालना है। अगर कोई भी बीमार हुआ या उसकी डेथ हुई तो उस टक ओनर को सजा मिलेगी। बच्चों को तो पता नहीं था कि उसकी केयर कैसी करनी है। तभी नियोंग कहता है हमें इसके लिए खाना ढूंढना चाहिए। माकी कहती है चलो हम सारे बच्चे 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम इसके लिए खाना तैयार करेगा और दूसरा टीम डक के लिए घर बनाएगा। अब सब रेडी हो चुके थे। नाई बहुत ही परेशान था। वो सोच रहा था क्या मैं डक को पाल पाऊंगा भी, कहीं ये बीमार ना हो जाए। मैं तो अपनी गोल्डफिश को भी बचा नहीं पाया था। तिब्बत उसको मोटिवेट करता है। हम यूगो और जिंगजाई को देखते हैं जो बिल्कुल भी इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं थे। वे कह रहे थे हमने मिलियंस खर्च किए हैं इस कॉलेज में आने में और यहाँ हम एनिमल्स को पाल रहे हैं। सारे बच्चे डक के लिए शेल्टर ढूंढ रहे थे पर यूगो और जिंगजाई और जिन ये सब बस बच्चों को देखे जा रहे थे। अब हम देखते हैं किचन में कुछ बच्चे थे। नियोंग, माकी और सब डक के लिए फूड बना लेते हैं। उधर दूसरी टीम डक के लिए घर बना रहे थे। यूगो, जिन और जिंगजाई बस बैठे हुए थे। फुजी उन सबको डांटने लगती है। वो कहती है तुम्हें हमारी हेल्प करनी चाहिए, पर यूगो उल्टा उन्हीं को डांटता है। वो कहता है मैं डक पालने नहीं आया, मैं यहाँ स्टडी करने आया हूँ। फुजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो टीचर को भी उनकी बात बताती है पर टीचर कुछ भी नहीं करती। आगे सारे बच्चे इकट्ठे हो चुके थे। वे डक को खाना खिला रहे थे। यूगो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था नियोंग को देख के, क्योंकि नियोंग को डक से बहुत लगाव था। अब यूगो नियोंग को परेशान करने की कोशिश करता है। नियोंग ने जो डक के लिए खाना तैयार किया था यूगो उसको गिरा देता है और नियोंग को मारने लगता है। नियोंग वहाँ चिल्लाने लगता है जैसे कि वो बचपन से ही किसी ट्रॉमा में फंसा हुआ हो। वो बस चिल्लाया जा रहा था कि मुझे लॉक मत करना, मुझे मारना मत। सारे बच्चे ये देख बिल्कुल हैरान थे। अब सब यूगो को बहुत डांटते हैं। व्हाइट यूगो को चाटा मारती है। यूगो व्हाइट से लड़ने वाला था पर नाई व्हाइट के साथ आ जाता है। वो भी यूगो को डांटता है। अब माकी जिन और यूगो को डांटने लगती है। जिन माकी को डांटने लगता है पर तिब्बत माकी के साथ आ जाता है, जिसे देख जिन उसे कुछ नहीं कहता। अब टीचर वहाँ आती है। वो बच्चे को कहती है चलो लंच का टाइम हो चुका है। बच्चे जब लंच पे जाते हैं उन्हें आशा थी कि खाना अच्छा ही बना होगा, पर जब वे टेस्ट करते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी था और जो ब्रेड था वो पत्थर से भी कड़क था। बच्चे टीचर को सारी प्रॉब्लम बताते हैं पर टीचर कहते हैं जिसने भी ये नहीं खाया उसको अगले मील तक यानी डिनर तक वेट करना होगा, दोबारा कुछ भी नहीं मिलने वाला। बच्चे ये देख परेशान हो जाते हैं कि इतने बड़े कॉलेज में खाना भी अच्छा नहीं मिल सकता। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे डक को खाना खिला रहे थे पर यूगो, जिंगजाई और जिन बस उनको देखे जा रहे थे। वे बच्चे से कहते हैं कि तुम सारे हमारे डक का भी ध्यान रख लेना। सारे बच्चे अपने अपने डक का कोई ना कोई नाम रख लेते हैं, जैसे क्यूटी, बो, बोटू। तिब्बत और नाई बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। कुछ देर बाद मीटिंग होती है। मीटिंग में टीचर पूछते हैं तुमने डक को पालते हुए कोई मोरल सीखा? बच्चों के पास कोई भी जवाब नहीं था। टीचर कहते हैं ठीक है, जब तक तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, कुछ भी नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें उनको पालते रहना है। बच्चे कहते हैं हम उनको क्यों पालें, हम ये स्टडी करने आए हैं। अब टीचर बच्चे में एक्साइटमेंट लाने के लिए उन्हें एक प्राइज ऑफर करते हैं कि जो भी विनर होगा उसे अपना प्राइवेट रूम मिलेगा, उसे ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी, उसे अच्छा फूड मिलेगा। ये सुन बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। यूगो और जिन नियांग को डराते हैं। उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारे डक का ख्याल रख सकते हो? नियांग मान जाता है। तो जिंगजाई कुछ गर्ल्स से बात करती है। वो भी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे डक का ख्याल रख दो। वे गर्ल्स भी मान जाती है। अब हम देखते हैं मौसम खराब हो रहा था, बारिश होने वाली थी। सारे बच्चे सोच रहे थे कि नियांग कहाँ पर है, क्योंकि वो अभी तक रूम में नहीं आया था। हम नियांग को देखते हैं जो डक के पास था। वो सारे चूजों को इकट्ठे करके उनके घर में रख देता है और अपने डक को साथ लेकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं सारे बच्चे नियांग की शिकायत कर रहे थे क्योंकि नियांग ने जो डक लाया था वो रात भर शोर कर रहा था, जिससे कई बच्चे परेशान हो गए थे। तभी सारे बच्चे कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वे डर जाते हैं। वे देखते हैं कि सारे चूजे कहीं जा चुके हैं, उनका घर भी टूट चुका है। तभी टीचर सारे बच्चों को डांटने लगती है। वो कहती है अगर तुमने चूजों को नहीं ढूंढा तो तुम
तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ब्रेकफास्ट के टाइम तक तुम्हें डक्स को ढूंढ लेना है, नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और साथ में पनिशमेंट भी मिलेगी। अब बच्चे डक को ढूंढने लगते हैं पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब तक वे डाइनिंग रूम में आते हैं ब्रेकफास्ट टाइम ओवर हो चुका था, यानी कि अब उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। ह्यूगो ने कुछ ब्रेड संभाल कर रखे थे जो कि गर्ल्स के लिए था। बाकी बॉयज कहते हैं तुमने हमारे लिए क्यों नहीं रखा। ह्यूगो बहुत ही एरोगेंट था। वो कहता है मेरी मर्जी, मैं किसी के लिए भी रखूं या नहीं। गर्ल्स डिसाइड करती है कि वो बॉयज को अपना हाफ ऑफ ब्रेड दे देगी। अब सारे बच्चे डिवाइड करके ब्रेड खा लेते हैं। वे जब जंगल में जाते हैं चूजों को ढूंढने, वहाँ नाई माकी को अपने डक मिल जाते हैं। नाई ये देख बहुत ही खुश होता है। वो जिंगजाई को उसका डक दे देता है और कहता है उसे वो होम स्कूल लेके जाए। नाई जाते हुए वो अपने डक को कहता है बोटू अपना ध्यान रखना, डैडी जल्दी घर आएंगे। माकी और तिब्बत ये सुनकर बहुत ही हंसने लगते हैं। अब शाम होने वाली थी। बच्चे डक को ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। तभी उन्हें आइडिया आता है। वे न्यांग के पास जाते हैं और उसे हेल्प मांगते हैं। न्यांग को पता था कि डक को कैसे ढूंढना है। वो कहता है चलो डक के घर पे चलते हैं। जहाँ डक का घर था जो उन्होंने बनाया था, वो वहाँ पर आकर देखते हैं कि सारे चूजे वहीं पर आ रहे थे। न्यांग से सब पूछते हैं कि उसे ये सब कैसे पता। न्यांग कहता है कि उनके एनिमल्स की आदत होती है, जहाँ उन्हें खाना मिलता है, जहाँ उनको पता होता है कि उन्हें कुछ मिल सकता है खाने के लिए, वो वहीं पर आते हैं। सब न्यांग की तारीफ करते हैं, उसे थैंक्स कहते हैं। उधर हम माकी, नाए और तिब्बत को देखते हैं जो जंगल में घूमते घूमते उस जगह पे आ चुके थे जहाँ टीचर्स ने जाने को मना कर रखा था। माकी अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी उनके टीचर प्रसाद वहाँ पर आ जाते हैं जो उनके सोशल साइंस के टीचर हैं। वो उन्हें डांट कर होम स्कूल में जाने को कहते हैं। हम ह्यूगो को देखते हैं जो जिंगजाई के साथ था। वे दोनों डक के घर के पास जाते हैं और वहाँ पे रोमांस करने लगते हैं। जिंगजाई ह्यूगो को साफ साफ बोल देती है कि वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो सिर्फ फन के लिए उसके साथ ये सब कर रही है। ह्यूगो भी मान जाता है। तभी जिंगजाई देखती है कि उनका एक चूजा मर चुका है। ह्यूगो जब चेक करता है तो वो उसी का था। वे अब बिल्कुल डर चुके थे। अब हम देखते हैं सारे बच्चे मीटिंग हॉल में सब सोच रहे हैं कि टीचर ने वहाँ क्यों बुलाया है। तभी वहाँ प्रोफेसर अमीन आते हैं। वे सबको वो मरा हुआ चूजा दिखाते हैं और कहते हैं कि जिसका भी है उसको पनिशमेंट मिलेगी। उस चूजे पे न्यांग नाम लिखा था, यानी ये न्यांग का डक था। सब बच्चे ये देख बिल्कुल हैरान थे। टीचर कहते हैं अब न्यांग को पनिशमेंट मिलेगी, उसे कई दिन रूम में लॉक रहना होगा। न्यांग बार बार चिल्लाकर कहता है कि मेरा डक नहीं है, मेरा डक, मुझे पता है वो कैसा दिखता है। बाकी बच्चे न्यांग का साथ देते हैं पर टीचर उसकी भी नहीं सुनते। ह्यूगो और जिंगजाई तो जानते थे कि न्यांग सच कह रहा है पर वे कुछ भी नहीं कहते। हम माकी को देखते हैं। माकी मरे हुए चूजों को देख के बहुत ही डरी हुई थी। आगे हम फ्लैशबैक में एक सीन देखते हैं जिसमें माकी छोटी सी है, उसका भाई रन, उसके हाथ में खून लगा हुआ है। उसने अपने डैड को मार दिया था। वो माकी से बार बार माफी मांगता है। तभी हम देखते हैं ये माकी का सपना था जो कि उसका पास्ट है। वो हर रोज ये सपना देखती है। ये उसके बचपन का हिस्सा है जिसे वो कभी नहीं भूल सकती। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डे बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया जाता है। सबको एक डिलीशियस फूड दिया जाता है। सब बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे जब वे खाते हैं। फैंग नाम की स्टूडेंट नोटिस करती है कि सारी प्लेट में जितने भी डिशेस हैं वे सब उनके डक को मिलाकर बनाए गए हैं। फैंग ये टीचर से पूछती है कि क्या ये हमारे डक हैं। टीचर स्माइल करने लगते हैं। इसका मतलब ये सारे जिन चीजों को वो इतने दिनों से पाल रहे थे वे सब उनकी प्लेट में है। सब बच्चे बहुत ही हैरान थे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।